नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। सो आज का एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं एंड आपको उस व्यक्ति के बारे में सोचना है जिनकी एनर्जी आप अपने प्रति जानना चाहते हो आज के दिन में एंड स्पेसिफिकली इस समय में। थिंक अबाउट दिस पर्सन। इनके नेम को 3 बार अपने मन में रिपीट कीजिए उनकी वाइब्रेशन से अपने आप को अलाइन करने के लिए, और इनके फेस को विजुलाइज कीजिए। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग होने वाली है, सो किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए ये रीडिंग नहीं है। आप एक ओपन माइंड के साथ इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो लेट्स सी इस इंसान की एनर्जी जिनके बारे में आप सोच रहे हो, इनकी एनर्जी आज के दिन में आपके प्रति कैसी है। फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ कप्स। मैं पहले आप लोगों के लिए कार्ड्स पिक कर रही हूँ। देन यू हैव टेम्परेंस। टेम्परेंस के साथ में आपका कार्ड है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का। देन यू हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, और 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में कार्ड निकल के आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। Now let's see what is the overall energy of the situation. Overall energy of the situation and इस person की energy आज के दिन में overall is Knight of Wands and this is specifically towards you. Reading में आगे जाकर के हम और भी cards pick करेंगे for more clarity if needed and more details. ठीक है। So एज पर टुडेज एनर्जी ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर मुझे दिखाई दे रही है कि ये इंसान आज के दिन में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल महसूस करने वाले हैं, ये काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंटल महसूस करने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ ये अपनी सिचुएशन से जूझने के नए तरीके ढूंढ रहे हैं, ये अपनी लाइफ को बैलेंस रखने के बारे में सोच रहे हैं, ये अपने इमोशंस को काम और बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के दिन में इस इंसान की लाइफ में किसी तरीके का ट्रैवल, किसी तरीके की मूवमेंट जो है वो बढ़ सकती है, ये अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हैं। सेकेंडली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये एक नए फ्यूचर को मैनिफेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं विद यू, आपके साथ में। जो लोग क्लियरली यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है, जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, ऐसे लोग जो हैं वो एक नए जर्नी को अपनी कंप्लीट करने के बारे में सोच रहे हैं, और जो ऑलरेडी एट प्रेजेंट चल रहा है उससे बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है। ये अपनी खुशी को ढूंढने की कोशिश करेंगे आज के दिन में। इनके दिमाग में इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं कि जो भी ये कर्मा कर रहे हैं या जिस भी दिशा में ये चल रहे हैं उसका अल्टीमेटली जो फल इनको मिलेगा वो क्या होगा, आउटकम क्या होगा उन सारी चीज़ों का, उन सारी एनर्जीज़ का जो भी इनके आसपास में रिवॉल्व कर रही हैं। इनके ऊपर अचानक से कोई जिम्मेदारी आ सकती है, अचानक से कोई वर्कलोड बढ़ सकता है, अचानक से ये अपनी जर्नी से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। मेंटल हेल्थ थोड़ी सी इनकी अप एंड डाउन हो सकती है आज के दिन में। अ लिटिल एंग्शियस, अ लिटिल डिप्रेस्ड, थोड़ा सा ये ऐसा महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये जल्दी से अपनी ऊर्जाओं को, अपने थॉट्स को संभालने की कोशिश करेंगे और अपने आप को एक नई उम्मीद देंगे। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये व्यक्ति जो हैं ये अपने बीते हुए कल से निकल नहीं पा रहे हैं, और ये जो पर्टिकुलर मैसेज आ रहा है ये स्पेसिफिकली आपके और इनके रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ एक मैसेज है। सो कुछ भी अगर आप लोगों के पास्ट में हुआ है, कोई भी ऐसी सिचुएशन हुई है जिसमें अचानक से या तो आपको कोई फ़ैसला लेना पड़ा था या इनको कोई फ़ैसला लेना पड़ा था, वो सिचुएशन इनके माइंड से निकल नहीं रही है। प्लस इस याद में भी एक मूवमेंट जो है वो जुड़ी हुई है। I can see that this person is feeling very yellow energy today. तो इनको बहुत येलो
एज इन इनका जो सोलर चक्रा है वो या तो लाइक कैन बी लाइक वेरी एक्टिव टुडे, तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा मगन रहने वाले हैं। इनका जो ध्यान है वो इनके वेलबींग की तरफ काफ़ी ज़्यादा रहेगा। ये अपनी सेल्फ एस्टीम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं आज के दिन में। और ऐसा भी लग रहा है जैसे कई लोग बस अपनी ज़िंदगी को धक्का मार के और उसको आगे बढ़ा रहे हैं, ज़िंदगी को जी नहीं रहे हैं पूरी तरीके से। तो दिन में जो लाइक एक एक्साइटमेंट, एक हैप्पीनेस फील होनी चाहिए अपनी लाइफ को लेकर के, वो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर मिसिंग दिखाई दे रही है। आज के दिन में ये व्यक्ति रो भी सकते हैं। कुछ मोमेंट ऐसा हो सकता है कि इनका दिल जो है वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा, या बहुत सारे इमोशंस जो है वो स्टोर हो जाएंगे इनके अंदर, और इनको ऐसा लगेगा कि किसी से बोल नहीं पा रही हूँ या बोल नहीं पा रहा हूँ, और बस इनका मन भर जाएगा और ये शायद अकेले में एक दो आंसू भी बहाने वाले हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, जिनकी बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है सामने वाले व्यक्ति के साथ में, ये इंसान दिन में कई बार आपके बारे में सोचेंगे। बहुत बार इनके मन में आपसे बात करने का विचार आएगा और ये सोचेंगे कि हाँ ठीक है, अभी मुझे फाइनली कुछ कन्वर्सेशन जो है वो इनिशिएट करनी चाहिए इस व्यक्ति के साथ में। लेकिन इनके खुद के इमोशंस इतने इम्बैलेंस्ड हैं अंदर से कि इनको पूरी तरीके से वो संभाल नहीं पा रहे हैं। ओके, जो लोग एक नए रिलेशनशिप के लिए, अपने किसी क्रश के लिए या किसी नई सिचुएशन के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये व्यक्ति ट्रस्ट मी इन जनरल आज के दिन में बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कुछ ना कुछ काम इनकी लाइफ में आता चला जाएगा। मूवमेंट अगेन आज के दिन में इनकी बहुत ज़्यादा होने वाली है। कभी कहीं जाना है, कभी कहीं जाना है, कभी कहीं जाना है, ठीक है। प्लस कुछ यहाँ पर देखो शिफ्टिंग का भी एक प्रोसेस मुझे दिखाई दे रहा है। मे बी कुछ चेंज ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आने वाले 6 हफ्ते के अंदर, 6 से 10 हफ्ते हो सकते हैं, जिसमें कि ये मे बी अपनी सिटी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, मे बी जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा कुछ थॉट जो है वो इनके मन में है और उसको ये मैनिफेस्ट भी करना चाहते हैं। नाउ लेट्स शफल सम मोर कार्ड्स एंड लेट्स सी व्हाट इज देयर इन देयर माइंड। इनके मन में क्या है आपको लेकर के, किस तरीके के विचार हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या ये सोच रहे हैं। इन जनरल देखो इनकी लाइफ का प्लान तो मुझे यहाँ पर मूवमेंट से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। एंड बहुत सारे कार्ड्स आ गए, बट आई एम टेकिंग दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स देखो यहाँ पर भी ये धीरे से जैसे कदम बढ़ा रहे हैं, आगे की ओर चलने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत संभल संभल के। एक पुरानी नाव दिख रही है, वो पीछे चली गई है किसी और दिशा में। वो इनकी कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई रिश्ता है जो इन्होंने खो दिया। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी आ रही है यहाँ पे। दिस इज अगेन मेंटल कंफ्यूजन, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स। 3 ऑफ कप्स, काफ़ी सारे लोगों के जीवन में थर्ड पार्टी जो है वो इन्वॉल्व है, और थर्ड पार्टी ने अपना जो इमोशंस का दायरा है वो बहुत ज़्यादा फैला रखा है। बहुत सारे इमोशनल कॉर्ड्स कनेक्टेड है। एस ऑफ कप्स दोबारा से रिपीट हुआ है। एंड देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत स्टबर्न एनर्जी है इस इंसान की। ये थोड़े से ऐसे लग रहे हैं जैसे कि अभी डिसाइड जो कर लिया है, भले ही अपना मन मारना पड़े लेकिन अपनी नाक नहीं कटने देंगे, ठीक है। अपनी प्रैक्टिकलिटी को ऊपर रख के चल रहे हैं, जिसकी वजह से अपने इमोशंस को ये किल कर रहे हैं, और लाइफ में सैडनेस फैली हुई है। Bottom of the deck we have the star card over here, so I can see that this person is looking for a perfect opportunity। ये एक एकदम परफेक्ट टाइम, एक एकदम परफेक्ट अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हैं। कब आएगा वो समय जब ये अपनी सिचुएशन को सही कर पाएंगे, या इस रिलेशनशिप में कुछ बहुत ही बढ़िया कोई फैसला ले पाएंगे। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है दैट दिस पर्सन वांट्स टू गेन योर अटेंशन। ये आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। ये व्यक्ति जहाँ पर भी हैं, व्हेनेवर यू आर नॉट प्रेजेंट, आप इनके आसपास में जब नहीं होते हो, या लेट्स से आप लो कांटेक्ट में हो, आपकी बातचीत नहीं हो रही है, ये इंसान
बहुत लोनली फील कर रहे हैं और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। इनडिसाइसिवनेस बहुत दिखाई दे रही है आपको लेकर के, इस रिलेशनशिप को लेकर के। दूर दूर से ये ऑब्जर्व कर रहे हैं सारी सिचुएशंस को। ये इनका अंदाज़ा आपको लेकर के भी हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, या आपकी लाइफ में कोई और व्यक्ति है, या किसी और चीज़ में आप उलझे हुए हो जो डेफिनेटली इमोशंस से जुड़ा हुआ है, और उसका सीधा असर आपके और इनके जो केमिस्ट्री है उसके ऊपर पड़ रहा है। सो ये व्यक्ति जो है ये एक एक कदम फूक फूक के रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आज के दिन में, इस सिचुएशन में कॉशियस है, कुछ चीज़ें ख़राब नहीं करना चाहते हैं। और इन्हें ऐसा फील होता है कि अगर ये अपने इमोशंस जताते हैं तो अगेन कहीं ये कुछ एक्स्ट्रा ही ना बोल दे, कहीं कुछ एक्स्ट्रा ही ना एक्सप्रेस कर दें, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि इनकी वैल्यू कम हो जाए आपकी लाइफ में, या आप इनको आपकी नज़रों में इनकी रिस्पेक्ट जो है वो कम हो जाए। सो वो फियर्स भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इनके मन में इनकी अपनी एक छवि है, ये अपने आप को एक अल्फा पर्सन की तरह देखते हैं और उसको ये बिल्कुल भी लेट डाउन नहीं करना चाहते हैं। तो अपनी इमेज को लेकर के ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस है, उसकी वजह से इनके लिए लेट्स से दिस इज़ अ वेरी न्यू कनेक्शन और आप वेट कर रहे हो कि ये व्यक्ति कब कमिट करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि इनके मन में इमोशंस नहीं है आपको लेकर के, डेफिनेटली देयर आर इमोशंस, इसलिए यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं और बहुत संभल संभल के चल रहे हैं। लेकिन ये हो सकता है कि किसी पुराने रिश्ते से अभी भी इनके तार जो है वो जुड़े हुए हों, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है आज की रीडिंग में। मे बी फिजिकली फॉर्म में सेपरेशन हुआ हुआ हो, लेकिन हार्ट टू हार्ट कॉर्ड्स जो है, एनर्जी कॉर्ड्स, वो अभी भी कहीं जुड़े हुए हैं, या कोई पास्ट का कोई एक्स पर्सन बार बार इनकी लाइफ में टाइम टू टाइम आकर के इनको डिस्टर्ब करने की, हर महीने 2 महीने में, कि मेरे साथ आप पैचअप कर लीजिए या रिलेशनशिप को सेकंड चांस दे दीजिए, इस तरीके की बातें इनकी लाइफ में होती रहती हैं, जिसकी वजह से ये अपनी ज़िंदगी में, अपनी पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। हो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मैसेजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप जो चीज़ सोच रहे होते हो वो इनको पहले ही पता है। लाइक इन्हें ये अपने दिमाग में सोचते हैं कि दे कैन रीड योर माइंड, या ये आपकी बॉडी लैंग्वेज को, आपके बिहेवियर को, आपकी आवाज़ से, आपके मूड को बहुत अच्छे से ये पढ़ लेते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप चाहकर भी इनसे कुछ नहीं छुपा सकते हो, बिकॉज़ आपकी छोटी छोटी चीज़ों को ये रीड करना जानते हैं। और इसीलिए शायद आपको इस व्यक्ति की तरफ से थोड़ा डोमिनेंस महसूस होता होगा। ये इंसान रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इट इज़, ये अपना एक अपर हैंड रखना चाहते हैं। और आई थिंक ये इनकी एक जनरल टेंडेंसी भी हो सकती है, जो कि सिर्फ इसी रिश्ते तक सीमित नहीं है, ये और रिलेशनशिप्स में भी इन्होंने कुछ ऐसा किया होगा। बट ये आने वाले 2 हफ्तों के लिए कुछ ऐसा सोच रहे हैं विच इज़ वेरी पर्टिकुलर। सो नेक्स्ट 2 वीक्स में आपको लेकर के इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो सकती है, बशर्ते ये अपने डिप्रेशन या जो भी इनके थॉट्स इनको सप्रेस कर रहे हैं ना, उनको ये सरेंडर ना कर दें। तो पॉजिटिविटी है, इनको उम्मीद भी है, ये अच्छा चीज़ें आप लोगों की लाइफ में मैनिफेस्ट भी करना चाहते हैं। अगर आप सेपरेशन में हो तो ये रिकंसाइल भी करना चाहते हैं। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो ये थर्ड पर्सन के साथ में, देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंधा हुआ और रिजिड सा फील कर रहे हैं, उससे ये फ्री होना चाहते हैं। वट एवर इट इज़, अल्टीमेटली द क्वेश्चन इज़ कि इनके इंटेंशंस क्या हैं आपके प्रति, क्योंकि दिन में इंसान 100 चीज़ें महसूस कर सकता है, 100 चीज़ें सोच सकता है, बट अल्टीमेटली वो आपके प्रति चाहते क्या है। तो उसमें कुछ ऐसा मुझे नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा है कि ये कुछ बुरा चाहते हैं आपके बारे में या आपको चोट पहुंचाना चाहते हैं, वो चीज़ नहीं है। बट ये अपने आप को भी एक सेफ जोन में रख करके चल रहे हैं। ऑल राइट, सो गाइज, आज की रीडिंग को मैं यहीं क्लोज कर रही हूँ। आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।